अखंड भूमंडलाचार्य जगद्गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी। श्री वल्लभाचार्य जी भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिष्ठाता, शुद्धायत दार्शनिक सिद्धांत के प्रचारक और भगवत अनुग्रह प्रधान एवं भक्ति सेवा समन्वित पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। ये है श्री महाप्रभु जी प्राकट्य बैठक जी मंदिर चंपारण। चंपारण वल्लभाचार्य जी का जन्मस्थली होने के कारण पुष्टि संप्रदाय के लोग इस स्थान को सबसे पवित्र भूमि मानते हैं। कहा जाता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपने जीवन काल में 3 बार धरती की परिक्रमा की है और इस परिक्रमा के दौरान उन्होंने देश भर में 84 स्थानों पर श्रीमद् भागवत कथा का पारायण किया है। आज भी उन स्थानों पर श्री महाप्रभु जी की बैठकी धाम में लोग दर्शन करने आते हैं। महाप्रभु जी की 84 बैठकी में से चंपारण भी एक है, जिनका प्राकट्य स्थल होने के कारण विशेष महत्व है। महानदी के किनारे प्राकृतिक सौंदर्य लिए चंपारण गांव मथुरा, गोकुल और वृंदावन धाम से कम नहीं है। इस मंदिर परिसर का भ्रमण करने से ऐसा लगता है मानो वृंदावन में साक्षात ठाकुर जी के शरण में हो, इतना रमणीय है। मनमोहक रंग रोगन, सुंदर सुंदर कलाकृतियों के बीच प्रभु की अनेक नयनाभिराम मूर्ति मन को अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। परिसर में समाधि की मुद्रा में बैठे भगवान शंकर, गोवर्धन पर्वत उठाए श्री कृष्ण और गोकुलवासी की मूर्ति के अलावा प्रभु जी की दीक्षा, साधना और ठाकुर जी से मिलन के साथ ही बालक वल्लभाचार्य जी की जन्म की कहानी को दर्शाया गया है। देश विदेश में फैले वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी महाप्रभु की प्राकट्य प्रसंग की जिज्ञासा लिए बैठकी जी का दर्शन कर अपना जीवन सफल करते हैं। महाप्रभु के चंपारण में प्राकट्य के विषय में कहा जाता है कि वल्लभाचार्य जी के पिता श्री लक्ष्मण भट्ट जी भारद्वाज गोत्रीय तैलीय ब्राह्मण थे व उनकी माता राजपुरोहित सुशर्मा की गुणवती कन्या इलम्मागारू थी। वे जब अपनी यात्रा के दौरान चंपारण के बिहाड़ वन से गुजर रहे थे, तभी माता इलम्मागारू को प्रसव पीड़ा हुई। शाम का समय था, जल्दी ही किसी नगर तक पहुंचना चाहते थे, किंतु वे पहुंच न सके। वन में ही एक विशाल समी वृक्ष के नीचे 8 मासीय शिशु का जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को चंपारण के निर्जन वन में श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इलम्मागारू के गर्भ से हुआ। पैदा होते ही बालक में कोई हलचल नहीं होने से वे उसे मृत समझकर रात के अंधेरे में ही प्रभु की इच्छा मानकर उस बालक को समी वृक्ष के नीचे एक गड्ढे में रख दिया और पत्तों से ढककर आगे चले गए। किंतु दूसरे ही दिन काशी वापस आने के दौरान पुनः उसी रास्ते पर उसी जगह बालक को जीवित अवस्था में पाया। समी वृक्ष के नीचे बालक के चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर माता पिता की आंखों में
प्रसन्नता के आंसू छलकने लगे। माँ ने स्नेह से गोद में उठाकर दूध पिलाया। चंपारण के इसी निर्जन वन में उनका नामकरण हुआ वल्लभ के रूप में, जो आगे चलकर अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के नाम से विख्यात हुए। वल्लभाचार्य जी की दीक्षा काशी में ही हुई। वे वेद, वेदांग, दर्शन, पुराण, काव्य आदि तथा विविध धार्मिक ग्रंथों में अभूतपूर्व निपुणता प्राप्त की थी। वे वैष्णव धर्म के अतिरिक्त जैन, बौद्ध, शैव, शाक्त, शंकर आदि धर्म संप्रदायों के अद्वितीय विद्वान थे। उन्होंने अनेक भाष्यों, ग्रंथों, नामावलियों एवं स्तोत्रों की रचना की है, जिन्हें षोडश ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना के साथ ही श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण भक्ति की पावन धारा प्रवाहित करते हुए जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत आदि का विचार किए बिना ही सभी को अपने संप्रदाय में दीक्षित कर श्री कृष्ण की भक्ति का समान अधिकार दिया। जय श्री कृष्ण। सर्वदा सर्वभावेन भजनियो व्रजाधिपः तस्मात् स सर्वनात्मना नित्यां श्री कृष्णः शरणं मम।